नाजरीन, बुलेटिन में खुशामदीद। तो सबसे पहले आपको बताएंगे कि मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब ने हिल पार्क की तरफ जारी तमीराती सरगर्मियों का नोटिस लेते हुए कार्रवाई का आगाज़ कर दिया। अवामी शिकायत मसूल होने पर मेयर कराची की हिदायत के तहत चंद दिन कबल ही तमीराती काम रुकवा दिया गया है। इसी पर जानेंगे मियाँ खुर्रम शहजाद जी, आगाह कीजिएगा क्या अपडेट्स हैं। मियाँ खुर्रम शहजाद भी हमें अपडेट करेंगे इस बारे में, लेकिन आपको बताते चलें कि महकमा लैंड ने तमीराती काम रुकवाने और जिम्मेदारी के खिलाफ वर्जी के लिए पुलिस को मरासला जारी कर दिया है। अवामी शिकायत पर किए जाने वाली जांच में मालूम हुआ है कि बल्दिया उस्मा कराची की जानिब से ना कोई अलॉटमेंट की गई और ना ही किसी किस्म की तमीराती इजाज़त जारी की गई है। अहम अपडेट है जो आपको शहर कायद से बता रहे हैं कि महकमा लैंड ने ज़मीन की मलकियत की तस्दीक के लिए PECHS से बाज़ाब्ता वेरिफिकेशन भी तलब कर ली है। अहम अपडेट है जो आपको शहर कायद कराची से बता रहे हैं कि मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब ने हिल पार्क के तरफ जारी तमीराती सरगर्मियों का नोटिस लेते हुए कार्रवाई का आगाज़ कर दिया है। अवामी शिकायत मसूल होने पर मेयर कराची की हदायत की गई है कि चंद दिन कबल ही तमीराती काम रुकवा दिया गया था। महकमा लैंड ने तमीराती काम रुकवाने और जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई के लिए पुलिस को मरासला भी अरसाल कर दिया है। अवामी शिकायत पर की जाने वाली जांच में मालूम हुआ कि बल्दिया उस्मा कराची की जानिब से ना कोई अलॉटमेंट की गई है और ना ही किस्म की तमीराती इजाज़त दी गई है। महकमा लैंड ने ज़मीन की मलकियत की तस्दीक के लिए PECHS से बाज़ाब्ता वेरिफिकेशन भी तलब कर ली है। अहम अपडेट है जो आपको बता रहे हैं कि महकमा लैंड ने तमीराती काम रुकवाने और जिम्मेदारान के खिलाफ कार्रवाई के लिए पुलिस को मरासला भी अरसाल कर दिया। अवामी शिकायत पर किए जाने वाली जांच पड़ताल में मालूम हुआ है कि बल्दिया उस्मा कराची की जानिब से ना कोई अलॉटमेंट की गई है और ना ही किसी किस्म की तमीराती इजाज़त दी गई है। इसी पर जाने के नुमाइंदा खसूसी कराची मियाँ खुर्रम शहजाद से, जी आगाह कीजिएगा क्या अपडेट्स हैं आपके पास। जी, मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब सिद्दीकी ने हिल पार्क के अतराफ में जारी तमीराती सरगर्मियों का नोटिस लेते हुए कार्रवाई का आगाज कर दी है। अवामी शिकायत मसूल होने पर बैरिस्टर मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब सिद्दीकी की हदायत के तहत चंद दिन कबल ही तमीराती काम रुकवा दिया गया था। मेयर कराची की हदायत पर कानूनी कार्रवाई का आगाज कर दिया गया। महकमा लैंड ने तमीराती काम रुकवाने और जिम्मेदारान के खिलाफ कार्रवाई के लिए पुलिस को मरासला भी अरसाल कर दिया है। अवामी शिकायत पर की जाने वाली जांच में मालूम हुआ है कि बल्दिया उस्मा कराची की जानब से ना कोई अलाटमेंट की गई और ना ही किसी किस्म की तामीराती इजाज़त दी गई है। गैर कानूनी फैसले और तजावजात की शिकायत के बाद महकमा इंसदाद तजावजात, महकमा पार्क्स, महकमा कानून, महकमा लैंड के अफसरान को कार्रवाई के लिए हदायत जारी कर दी गई हैं। महकमा लैंड ने ज़मीन की मलकियत की तस्दीक के लिए PECHS से बाज़ाब्ता वेरिफिकेशन भी तलब कर ली है। बल्दिया उस्मा कराची ने सरकारी अराजी पर गैर कानूनी कब्जे के खिलाफ कानूनी कार्रवाई के लिए पुलिस को बाज़ाब्ता मरासला अरसाल कर दिया है। जी, जबकि महकमा लैंड ने ज़मीन की मलकियत की तस्दीक के लिए PECHS से बाज़ाब्ता वेरिफिकेशन भी तलब कर ली है। नुमाइंदा खसूसी कराची मियाँ खुर्रम शहजाद हमें इस बारे में अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। इसराइल अपनी जारियत से बाज ना आया। इसराइली फोर्सेज ने लबनान में अहम पहाड़ी किला पर कब्जा कर लिया। सियोनी फोर्सेज ने बड़ा दावा कर दिया है। अरब मीडिया के मुताबिक 26 साल बाद सियोनी फौज जनूबी लबनान में दाखिल हो गई। 20% इलाके पर कब्जा कर लिया। अरब मीडिया के मुताबिक मजीद उनका कहना है कि जनूबी लबनान में झड़पों में एक इसराइली फौजी हलाक हो गया है। अहम अपडेट है जो आपको बता रहे हैं कि इसराइली जारियत से बाज ना आया। इसराइली फोर्सेज ने लबनान में अहम पहाड़ी किले पर कब्जा कर लिया। सियोनी फोर्सेज ने बड़ा दावा कर दिया है। अरब मीडिया के मुताबिक 26 साल बाद सियोनी फौज जनूबी लबनान में दाखिल हो गई। 20% इलाके पर कब्जा कर लिया। अरब मीडिया का मजीद कहना है कि जनूबी लबनान में झड़पों में एक इसराइली फौजी हलाक हो गया। ईरान ने यकीन दहानी करवाई है कि वो एटमी हथियार नहीं बनाएगा और एटम बम भी नहीं खरीदेगा। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया है कि ट्रंप ने कहा कि अमेरिका और ईरान मुआहदे के बहुत करीब हैं। अगर ईरान के साथ एक अच्छी डील ना हुई तो दोबारा फौजी ऑपरेशन करना पड़ेगा। जो हम चाहते हैं वो ईरान से हासिल कर रहे हैं, किसी जल्दी में नहीं, वरना अच्छी डील नहीं होगी। सारे पत्ते अमेरिका के हाथ में हैं। अमेरिकी न्यूज़ चैनल को इंटरव्यू देते हुए ट्रंप ने कहा कि वह तनाज़े की बजाय मुआहदे को तरजीह देते हैं, क्योंकि किसी भी समझौते के बाद दामन हुर्मुज़ को फौरी तौर पर खोला जा सकता है। ईरानी मुज़ाकरातकार इंतहाई सख्त मौक़िफ़ रखते हैं और इस बातचीत में वक्त लग रहा है। ताहम वाशिंगटन इस मामले में जल्दबाजी की बजाय पायदार नताइज चाहता है।
अमरीकी वज़ीर जंग पेट हेगस ने कहा है कि अपना हरमस की नाकाबंदी बरकरार है। जब ईरान के साथ डील हो गई तो अपना हरमस खोल दी जाएगी। अमरीकी वज़ीर जंग ने सिंगापुर में बातचीत करते हुए कहा कि इसका इन्हिसार इस बात पर है कि ईरान किस चीज़ का इंतखाब करता है। डील हो गई तो अपना हरमस एक टूल फ्री रास्ता होगा जिसे सारी दुनिया इस्तेमाल कर सकेगी। फिल वक्त अमेरिका इस बात के लिए तैयार है कि अगर जंगी कार्रवाई दोबारा करनी पड़े तो करेगा, लेकिन मुझे एतमाद है कि अमेरिका एक ऐसी डील हासिल करने में कामयाब हो जाएगा जो अमेरिकी अवाम के मफाद में हो। ईरानी खातमुल अंबिया हेडक्वार्टर ने कहा है कि दुश्मन सुन ले, जारहत के पहले से ज़्यादा भरपूर और ताकतवर जवाब दिया जाएगा। आबनाए हुर्मुज़ में मुदाखलत करने वाले फौजी जहाज़ हदफ बन सकते हैं। हुर्मुज़ क़वाइद के खिलाफ वर्जी करने वाले जहाज़ खतरे में होंगे। ईरानी अफवाज हुर्मुज़ का इंतज़ाम मुकम्मल सलाहियत से संभाल रही है। बहरी जहाज़ों और टैंकर्स के लिए पासदाराने बहरिया से लाइसेंस लेना लाजमी है। आबनाए हुर्मुज़ से मुतल्लिक ईरानी अफवाज की जहाज़ों को वार्निंग जारी। तो उधर ईरानी फौज का कहना है कि इजाज़त के बगैर अपना हुर्मुज़ से सफ़र की कोशिश खतरनाक होगी। ईरानी फौज ने तजारती बहरी जहाज़ों और ऑयल टैंकरों को नई वार्निंग जारी करते हुए कहा कि अपना हुर्मुज़ पर ईरान का कंट्रोल मुस्तकिम है। तजारती जहाज़ इजाज़त के बगैर अपना हुर्मुज़ अबूर कर सकते हैं। इजाज़त ना लेने वाले जहाज़ अपने लिए नुकसान का बायस बन सकते हैं। अपना हुर्मुज़ के इंतज़ाम में मुदाखलत की कोशिश पर किसी भी फौजी बहरी जहाज़ को निशाना बनाया जाएगा। आपको बताएं कि पासदाराने इनकलाब के मुताबिक 20 बहरी जहाज़ 24 घंटे में अपना हुर्मुज़ अबूर कर चुके हैं। कतर ने अपना हुर्मुज़ से गुजरने वाले बहरी जहाज़ों से आरजी टूल टैक्स वसूली को जायज़ करार दे दिया। सिंगापुर के शंग्रीला डैम सिक्योरिटी फोरम से खिताब करते हुए कतर के नायब वज़ीर-ए-आज़म शेख सऊद अब्दुर्रहमान अल सानी ने कहा है कि मुस्तकिल बुनियादों पर टूल टैक्स की वसूली लामहला सार्फिन को भुगतना होगी, जो काबिल कबूल नहीं। आरजी तौर पर टैक्स वसूली कबूल है। इन्होंने कहा कि अलबत्ता अगर ईरान बारूदी सुरंगों की सफाई और दीगर ज़रूरी अमूर के लिए टूल टैक्स वसूल करता है तो कुछ अरसे के लिए इस वसूली पर बात हो सकती है। तो दूसरी जानिब ईरानी सुप्रीम लीडर के मशीर मोहसिन रज़ाई ने कहा है कि ईरान की बहरी नाकाबंदी अमरीकी सदर की सफारतकारी से गद्दारी है। वाशिंगटन मुज़ाकरात में हद से ज़्यादा मुतालबात कर रहा है। अमरीकी इक़दामात से सफारती अमल पर एतमाद मजरूह हुआ। ईरान पर दबाव की पॉलिसी मुज़ाकरात की मुनाफी है। आपको बताते चलें कि ईरान पर दबाव की पॉलिसी मुनाफी है, जबकि अमरीकी इक़दामात से सफारती अमल पर एतमाद मजरूह हुआ है। ईरान पर दबाव की पॉलिसी मुज़ाकरात की मुनाफी है। तो उधर ईरान के सरकारी मीडिया ने अमेरिका के साथ गैर रस्मी मुआहदे का मुसविदा जारी कर दिया। ईरानी सरकारी टीवी के मुताबिक अमेरिका के साथ इस्लामाबाद मुसाफमत का गैर रस्मी मुसविदा तैयार है, ताहम अभी हतमी नहीं। मुसविदे में अपना हुर्मुज़ और मुंजमद असासों की तफसीलात शामिल हैं। मुजवज़ा मुआहदे से अपना हुर्मुज़ में ईरान को वसी इख्तियारात मिलेंगे। ईरान को बहरी जहाज़ों की दर्जाबंदी का इख्तियार हासिल होगा। ईरान को बहरी जहाज़ों की नकलो हरकत के हवाले से वसी इख्तियारात हासिल होंगे। मुजवज़ा मुआहदे के 60 रोज़ में ईरान को $12 अरब मुंजमद असासों तक रसाई दी जाएगी। ईरान को अपना हुर्मुज़ में जहाज़ों की हैसियत तय करने का खुसूसी इख्तियार भी होगा। ईरान मुखालिफ माल बरदार जहाज़ों पर पाबंदी लगाने का इख्तियार हासिल कर सकेगा। सरकारी टीवी के मुताबिक ईरान को बहरी गुजरगाहों नेविगेशन सर्विस फीस वसूली का इख्तियार होगा। ईरान को सिक्योरिटी इंतजामात माहौलियाती नुकसान के मुआवजे की वसूली का भी इख्तियार होगा। सरकारी ज़मीनों पर कब्जा करने वालों को बेनकाब करना होगा। रहनुमा MQM फ़रूख सत्तार सियासी मुखालफिन पर तनकीद करते हुए मैदान में आ गए। फ़रूख सत्तार ने न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि पीपल्स पार्टी ने गवर्नर सिंध को इसलिए हटाया कि वो इनके गैर कानूनी कामों में रुकावट थे। सरकारी ज़मीनों को बंदर बांट जारी है। गुज़िश्ता 18 साल से कराची को कब्ज़ा माफिया के हवाले किया जा रहा है। मेयर कराची की जिम्मेदारी है कि वो कब्ज़ा माफिया के खिलाफ कार्रवाई करें, पार्कों और कमर्शियल सरगर्मियों पर कार्रवाई करें। कराची वाले अब कब्ज़ा माफिया को माफ़ नहीं करेंगे। MQM इस बार पूरी तैयारी के साथ बल्दियाती इंतखाबात में हिस्सा लेगी। न्यूज़ टुडे में आपको एक शॉर्ट ब्रेक का हमारे वेलकम बैक नाजरीन, आप देख रहे हैं TV टुडे न्यूज़ में हूं मोहम्मद अली। अब आपको बताते हैं कि फ़रूख सत्तार फरसूदा स्क्रिप्ट के ज़रिए आवाम को मज़ीद गुमराह नहीं कर सकते।
आपके इल्जामात की हांडी बार बार नहीं चढ़ी। सिंध हुकूमत की तर्जुमान सादिया जावेद का रहनुमा MQM फरूख सत्तार के प्रेस कॉन्फ्रेंस पर रद्द-ए-अमल सामने आ गया। सादिया जावेद का कहना है कि जो जमात बरसों भत्ताखोरी और खौफ की लामत रही, आज किस मुंह से बात कर रही है। जब आपके पास पावर था तब शहर को मलबा बनाया, अब बनता हुआ शहर आपसे देखा नहीं जाता। पीपल्स पार्टी ने ही शहर को भत्ताखोरों और माफिया से निजात दिलाकर अमन वापस लौटाया। MQM के तरबियत याफ्ता शर्तपसंद अनासिर दोबारा सर उठाने चाहते हैं। अमन और अमान को सबोताज करने की किसी भी कोशिश को कानून के तहत सख्ती से रोकेंगे। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब ने कहा है कि तनकीद की गई शहर में सॉल्ट वेस्ट का निज़ाम तबाह है। जब काम हो जाए तो जमात इस्लामी कहती है कि ये हमने नहीं किया। मुर्तज़ा वहाब ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि लैंड फुल साइट्स पर गाड़ियों की एंट्री की जाती है। जानवरों की लाशों को डंपिंग साइट पर पहुंचा दिया गया है। कुर्बानी के बाद भी सफाई का काम मुसलसल जारी रहता है। 4 रोज़ के दौरान 1330 शिकायत मसूल हुई। ईद के पहले रोज़ 9253 टन एलाइशियाँ उठाई गई। IMF के साथ बजट मुज़ाकरात मुकम्मल, अवाम पर मजीद बोझ डालने की तैयारियां। आइंदा माली साल 2026-27 के लिए वफाकी बजट का हुजम 17,500 अरब रुपए के लगभग रहा है। वफाकी बजट में 220 अरब रुपए के नए टैक्सेस लगाए जाएंगे। ज़राए वज़ारत ख़ज़ाना के मुताबिक IMF के साथ अहम बजट अहदाफ पर इत्तफाक हुआ है। सिर्फ तनख्वाहदार तबके पर रिलीफ के लिए FBR के वर्चुअल मुज़ाकरात जारी हैं। नए बजट में तनख्वाहदार तबके के लिए टैक्स सेल्स में रद्दोबदल की जाएगी। आइंदा वफाकी बजट में तनख्वाहदार तबके के लिए आखिरी सलीब का थ्रेस होल्ड भी बढ़ाया जाएगा। बजट में ताजरों के लिए फिक्सड टैक्स स्कीम, हाइब्रिड और इलेक्ट्रिकल व्हीकल पर सेल्स टैक्स बढ़ाने के इक़दाम फाइनल किए जाएंगे। हुकाम का कहना है कि FBR टारगेट हासिल करने के लिए बजट में इजाफी टैक्स उखाड़ने के लिए इक़दाम कर रही है। मार के हक में पाकिस्तान के हाथों भारत की जिल्लत अमेज पे स्पाई जारी। सीरिया के सदर ने भारतीय S-400 दफाई निज़ाम की तबाही के पाकिस्तानी मौक़िफ़ की तस्दीक कर दी है। सीरिया के सदर अलेक्जेंडर का कहना है कि भारतीय S-400 दफाई निज़ाम के रडार को कामयाबी से निशाना बनाया गया। चीनी सैटेलाइट्स के जरिए ये देखा जा सकता था कि S-400 रडार निज़ाम को कहाँ निशाना बनाया गया। भारतीय तरदीद के बावजूद दस्तयाब रिपोर्ट्स S-400 रडार सिस्टम के मुतासिर होने की निशानदही करती है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने लेस्को एहलकारों पर वारदात का इल्ज़ाम लगाया है कि ट्रांसफार्मर की मरम्मत के लिए 80,000 रुपये रसीद दिए बगैर वसूल कर लिए गए। आपको बताते चलें कि वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने एक्स पर लिखा है कि मेरे घरेलू मुलाजिम के गाँव में ट्रांसफार्मर कल जल गया। लेस्को के एक पुराने मेहरबान को फ़ोन किया, जिसको फ़ोन किया वो मेहरबानी फरमाएं। उन्होंने मजीद कहा कि मुलाजमीन ने ट्रांसफार्मर मरम्मत कर दिया, 80,000 रुपये लिए। गाँव वालों ने चंदा जमा करके लेस्को के मुलाजमीन को 80,000 रुपये अदा किए, मगर रसीद किसी ने नहीं दी। बाकी आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। ख्वाजा आसिफ ने यह भी लिखा कि ये हाल है कि बिजली का एक साबिक वजीर सिफारशी हो और वो मौजूदा kabीना का रुकन भी हो, इसकी सिफारिश पे भी वजारत से गुरेज नहीं किया जाता। आपको बताते चलें, उन्होंने ये कहा कि वारदात से गुरेज नहीं किया जाता। ताहम आम सारिफ का क्या हाल होगा। रकम की बाकायदगी अदायगी हुई है, लेस्क्यू रसीद से इनकारी है। तहरीक इंसाफ के नाराज अरकान का मनाने का मिशन। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल अफरीदी MPAs को मनाने के लिए मुतहरिक हो गए। सुहेल अफरीदी रात गए MPA अब्दुल गनी अफरीदी की रिहाइश का पहुंचे, जहां कई नाराज कारकुनान से टेलीफोनिक रब्ता भी किया और इन अरकान को तहफ़्फ़ुज़ात से मुतल्लिक पार्टी की मरकज़ी क़यादत को भी आगाह किया गया है। PTI ज़राए के मुताबिक kabीना में शामिल ना करने पर अब्दुल गनी अफरीदी ने नाराज़गी ज़ाहिर की थी। रुकन असम्बली अब्दुल गनी अफरीदी ने कहा कि वज़ीर आला से ज़िला खैबर की मजमूई तरक्की से मुतल्लिक मामलात पर तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर आला से अवाम को दरपेश मसाइल के हल से मुतल्लिक भी गुफ्तगू हुई।
लाहौर समेत पंजाब के बेशतर हिस्सों में गर्मी की लहर बरकरार। महकमा मौसमियात ने मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में तेज़ हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान जाहिर किया है, जबकि मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम गर्म और खुश रहने का इम्कान है। इस्लामाबाद गिरदनवा में मौसम आइंदा 24 घंटों के दौरान में गर्म मतला जज़वी अबरूद रहेगा। साहिवाल, भावलनगर, भावलपुर, रहीम यार खान, डीजी खान, लहिया बकर में चंद मुकामात पर बादल जमकर बरसेंगे। महकमा मौसमियात ने पेशगोई की है कि आइंदा 24 घंटों के दौरान पेशावर समेत सूबे के बेशतर मैदानी अजला में हल्की बारिश का इम्कान है। आज पेशावर, सवात, चित्राल, दीर और दीगर भलाई अजला में भी बारिश मुतवक्के है। कश्मीर और शुमाली मशरकी पंजाब में बारिश का इम्कान है। इस्लामाबाद के इलाके बहारा कोहू में आठा चौक के करीब ट्रैफिक हादसे में 4 अफराद जाँ बाग जबकि 4 जख्मी हो गए। हस्पताल ज़राए के मुताबिक हादसे के नतीजे में जाँ बाग होने वाले 2 अफराद की शिनाख्त मोहम्मद फजल और आमिर के नाम से हुई है, जबकि दीगर 2 जाँ बाग अफराद की शिनाख्त ताहाल नहीं हो सकी। गाड़ी का ड्राइवर मौके से फरार हो गया। वाक़े की इत्तला मिलते ही रेस्क्यू और पुलिस टीमें जाए हादसा पर पहुंच गईं। जख्मियों को फौरी तौर पर अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए हादसे में मुलविस गाड़ी को अपनी तहवील में ले लिया, जबकि फरार होने वाले ड्राइवर की तलाश जारी है। हंगू के करीब तालाब में नहाते हुए 5 बच्चे डूब गए, 4 जान से गए जबकि 1 बच्चे को बचा लिया गया। अफसोसनाक खबर है जिसे आपको आगाह करें कि रेस्क्यू के मुताबिक जाँ बाग होने वालों में 2 सगे भाई भी शामिल थे। मरने वालों की उम्रें 5 साल से 8 साल तक हैं। तमाम जाँ बाग और जख्मी अफगान महाजरीन हैं। वाक़े कोटली में लोकल मिनी डैम में पेश आया। शहर कायद कराची में चंद घंटे में 4 अलमनाक ट्रैफिक हादसा में 4 अफराद जान से गए। सेहराब गोट लियारी एक्सप्रेस वे पर मोटरसाइकिल फुटपाथ से टकराई। हादसे में 1 शख्स जाँ बाग हो गया। बल्दिया रईस गोट में नामालूम तेज़ रफ्तार गाड़ी ने मोटरसाइकिल को टक्कर मार दी, जिसके बाद 1 शख्स जाँ बाग हो गया जबकि इसकी बीवी शदीद जख्मी हो गई। मलीर में गाड़ी की टक्कर से एक लड़का जाँ बाग हो गया। कुरंगी क्रॉसिंग पर टैंकर की टक्कर से जख्मी शख्स अस्पताल में दम तोड़ गया। रवां साल में अब तक मुख्तलिफ इलाकों में ट्रैफिक हादसा के बाद 415 अफराद जाँ बाग हो गए। हैवी ट्रैफिक से जाँ बाग होने वालों की तादाद 132 हो गई। पाकिस्तान एविएशन अथॉरिटी PIA के मुताबिक इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर पहली हज परवाज की वापसी हो गई है। पाकिस्तान एविएशन अथॉरिटी के मुताबिक हज परवाज PK 742 शाम 7:15 पर इस्लामाबाद एयरपोर्ट पहुंची। PIA के मुताबिक इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर हज्जाज की वापसी का आगाज हुआ। 165 आज़मीन हज को लेकर पहली हज परवाज इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर लैंड कर गई। हजाज कराम के लिए बेहतरीन इंतजामात यकीनी बनाने पर पाकिस्तान सऊदी अरब का शुक्रिया अदा करता है। वफाकी वजीर मजहबी अमूर सरदार मोहम्मद यूसुफ ने पोस्ट हज न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में कहा कि हज 2026 कामयाबी के साथ मुकम्मल हुआ। तमाम हजाज कराम को म्यारी इलाज मुआवजे की सहूलियात फराहम की गई। पाकिस्तानी हजाज कराम ने बेहतरीन इंतजामात पर इज़हार इत्मीनान किया। रवां साल शिकायत का तनाजुब 1% से भी कम रहा। सऊदी वजीर हज ने आइंदा हज पॉलिसी का ऐलान कर दिया। आने वाले साल में हज इंतजामात मजीद बेहतर बनाने के लिए पाकिस्तान पुरज़्म है। सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी ने कहा है कि तंबाकू और निकोटीन मसनूआत अवामी सेहत के लिए खतरा है। आलमी यौम इंसदाद तंबाकू नोशी पर अपने पैगाम में इन्होंने कहा कि नौजवान नस्ल को निकोटीन के नशे से बचाना कौमी जिम्मेदारी है। ई सिगरेट, वेपिंग डिवाइसेस और निकोटीन पाउचेस भी तशवीशनाक हैं। उनका मजीद कहना था कि तंबाकू दिल, फेफड़ों और कैंसर समेत कई महलिक बीमारियों का सबक है। इसी के साथ साथ वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज कहती हैं कि तंबाकू नोशी किसी भी मोहलिक मर्ज से ज़्यादा खतरनाक साबित हो सकती है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने तंबाकू को वबा से भी बदतर करार दे दिया। इनका कहना था कि पंजाब हम अपने पैगाम में कहते हैं कि तंबाकू का हर कश एक नई बीमारी की तरफ कदम बढ़ाने के मुतरादिफ है। सरकारी दफातर, पब्लिक ट्रांसपोर्ट और दीगर अवामी मुकामात पर सिगरेट नोशी जुर्म है। नौजवानों में हार्ट अटैक की वजह तंबाकू नोशी और वेपिंग का इस्तेमाल हो सकता है। अपने प्यारों को सिगरेट के धुएं से पाक बचाएं और पाक माहौल फराहम करना हमारा फ़र्ज़ है।
गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी ने कहा है कि पीटीआई दौर में अवाम को मुश्किलात का सामना करना पड़ा। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी ने डेरा इस्माइल खान में नादरा ऑफिस की नई इमारत की इफ्तिताही तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि माजी में सियासी इंतकाम के नाम पर लोगों के कारोबार मुतासिर किए गए। फैसल करीम कुंडी ने मजीद कहा कि सूबाई वसाइल के बावजूद माशी चैलेंजेस मौजूद हैं। उन्होंने कोराई और कोटला सईदा में गैस की फ्राहमी जल्द शुरू करने का ऐलान किया। सुथरा पंजाब एजेंसी लाहौर का सफाई ऑपरेशन बिला तातुल जारी है। सफाई वर्कर्स और अफसरान तीनों शिफ्टों में फील्ड में मुतहरिक हैं। ईद अपनों के साथ मनाने के लिए परदेशियों की वापसी का सिलसिला जारी है, जबकि रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, लाड़ी अड्डा, कमर्शियल मार्केट्स और अवामी रश के मुकामात पर इजाफी अमला तैनात है। डीजी बाबर साहिबदीन का कहना है कि लाहौर में बेहतरीन सफाई इंतजाम के लिए 15,000 वर्कर्स, 1,400 से ज़्यादा गाड़ियाँ तीनों शिफ्टों में मुतहरिक हैं। आपको बताते चलें कि कमर्शियल मार्केट्स में सफाई सुथराई यकीनी बनाने के लिए अमला तीनों शिफ्टों में तैनात है। शहरों को साफ सुथरा माहौल फराहम करना ही पंजाब हुकूमत की अवलीन तरजीह है। पाकिस्तान ने वनडे क्रिकेट में 1000 मैचेस का तारीखी संगमील अबूर कर लिया। पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट में एक और अहम एजाज अपने नाम कर लिया। 1000 मैचेस मुकम्मल कर लिए। पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया और भारत के बाद ये संगमील अबूर करने वाली दुनिया की तीसरी टीम बन गई। पाकिस्तान ने अपने 1000 वनडे मैचेस में 527 फतूहात हासिल की, जबकि 442 मुकाबलों में शिकस्त का सामना करना पड़ा। ग्रीन शर्ट्स ने सबसे ज़्यादा 160 वनडे मैचेस श्रीलंका के खिलाफ खेले, जिनमें 196 में कामयाबी और 59 में शिकस्त हुई। आपको बताते चलें कि वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ 141 मैचेस में पाकिस्तान ने 64 फतूहात हासिल की, जबकि 73 बार नाकामी का सामना रहा। रवायती हरीफ भारत के खिलाफ 136 वनडे मुकाबलों में पाकिस्तान ने 73 मैचेस जीते, जिसमें 58 में शिकस्त हुई। मारूफ गुलकार उनायत हुसैन भट्टी को हमसे बिछड़े 27 बरस बीत गए। इनके गाए गीत आज भी कानों में रस घोलते हैं। जानदार आवाज़ और फ़न गायकी के ज़रिए बॉलीवुड पर 30 साल से ज़्यादा तक राज करने वाले अनायत हुसैन भट्टी 1953 में फिल्म शहरी बाबू में फ़कीर साईं का किरदार अदा करने और बागां वाला गीत अनायत हुसैन की शनाख्त बन गया। अनायत हुसैन ने न सिर्फ अपने आप को बेहतरीन गुलकार के तौर पर मनवाया, बल्कि हदायतकारी और फिल्मसाजी भी की। इन्होंने चंद मखना, सज्जन प्यारा समेत उर्दू और पंजाबी की 150 से ज़्यादा फिल्मों में काम किया। चन मेरे मखना के हंस के एक पल अंतर तक इसी के साथ साथ न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मोहम्मद अली को इजाज़त दीजिए। मज़ीद अहम खबरों की तफसीलात के लिए देखते रहिए ATV।